नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम बुलेटिन में। आइए डालते हैं सभी खबरों पर एक नजर। उत्तराखंड राज्य में शिक्षा की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की माली हालातों को अभी तक कोई नहीं सुधार पाया है, लेकिन अब इन हालातों से उबरने के लिए आवाज उठने लगी है। हालांकि इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे पर आवाज उठी है, लेकिन कार्य धरातल पर नजर नहीं आ पाया है। अब ऐसे में नए सीएम से जनता की काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इन सबके बीच उनकी पत्नी सुनीता रावत ने अपने पति यानी कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मांग की है कि पहाड़ों में शिक्षा की हालत को सुधारा जाए। आपको बता दें कि सुनीता पेशे से उत्तराखंड के अजबपुर में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर हैं और सन 1992 से वो शिक्षा विभाग को अपनी सेवाएं दे रही हैं। सुनीता का कहना है कि वो अपनी जॉब से बहुत प्यार करती हैं और उन्हें खुशी है कि उनके पति सीएम बने हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि शिक्षा और स्कूलों में सुधार आ पाएगा। देखिए, समय वो शुरू से ही पॉलिटिक्स में है। पहले संगठन में रहे, फिर विभिन्न पदों पे रहे, संगठन के भी और विधायक भी रहे। तीसरी बार है इस बार। तो व्यस्तता उनकी शुरू से रही, तो इतने सालों से आदत पड़ गई है एडजस्ट होने की। तो दोनों जगह प्रयास कर रहे हैं, जो भी अपने से बेहतर हो सकता है वो कर रहे हैं, पूरा प्रयास। नहीं, मैं अपने विद्यालय के प्रति, बच्चों के प्रति भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस पद पे मैं यहाँ कार्य कर रही हूँ उसका पूरी तरह से, उसमें कोई बाधा ना आए, उसको पूरी तरह से निर्वाह किया जाए। कोई अंतर नहीं है, पहले अब मैं अभी भी उसी पद पे हूँ और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अंतर है। स्कूल में तो वही गतिविधि है अभी भी। यह है, थोड़ा स्कूल के लिए टाइम निकालने में परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना पूरा समय दे सकूं जितना संभव है। मसूरी शहर के किंगरेंग के पास 32 करोड़ की लागत से बन रही पार्किंग अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। धीमी गति से चल रहे कार्य से पार्किंग के पास लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही शहर में आने वाले सैलानी भी परेशान हैं। सैलानियों की सुविधा के लिए जून 2016 में 32 करोड़ की लागत से पार्किंग का कार्य शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक पार्किंग का निर्माण कार्य 30% भी नहीं हो पाया। लोक निर्माण विभाग ने कार्य संस्था को 1 करोड़ 26 लाख का भुगतान भी कर दिया है। जून 2017 में पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा होना है, लेकिन कार्य की गति से लगता है कि साल के अंत तक पार्किंग निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा। ऐसे में आने वाले पर्यटन सीजन में स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों को भी ट्रैफिक जाम से जूझने के लिए तैयार रहना होगा। इस काम को जितने धीरे स्टार्ट करा जा रहा है, इस तरीके से ये काम कभी पूरा नहीं होगा। 4 लेबर लगी हुई हैं काम पे, तो इस तरीके से ये काम पूरा हो नहीं सकता है। और इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके पास इस चीज़ का काम को करने का पूरे ऑर्डर हैं या जो भी इसके पीछे हाथ है, प्रशासन है, वो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कराए। हमारी यही गुहार है। इसकी वजह से काफ़ी जाम लगता है यहाँ पे, धूल मिट्टी प्रदूषण हो रहा है काफ़ी। अभी ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन में ही इतना जाम लग रहा है, तो सीजन में क्या हाल होगा। पर्यटक सीजन सर पर होने के कारण अभी तक कोई एक्शन कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर, जबकि उसका समय बाउंड खत्म हो चुका है। जितने भी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ठेकेदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों से इस संबंध में बात करेंगे। ये टाइम तो इसका पूरा हो गया, लगभग 1 साल का टाइम इसमें था, लेकिन इसमें जो फाउंडेशन वाला मैटर है, फाउंडेशन ही बेस्ड ये है। अगर फाउंडेशन सही नहीं होगी तो ये पार्किंग का कोई औचित्य नहीं है। एक कॉर्नर पर जो है एक मिट्टी 9 मीटर, उन्होंने कहा कि 9 मीटर नीचे तक चले गए और उसमें मिट्टी निकल रही है, जिस कारण जो हमें फाउंडेशन में दिक्कत आ रही है। उसको रिडिजाइन कर रहे हैं और उसके परीक्षण कर रहे हैं। तो जैसे इसका परीक्षण होगा तो वो दोबारा जो है उसकी फाउंडेशन को और मजबूती के साथ कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी भी 6 माह इसमें लगेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का टोटल फैब्रिकेटिंग का काम है। फैब्रिकेटिंग का काम इनका अपनी कंपनी का चल रहा है। जैसे ही फाउंडेशन आपकी सही हो जाएगी और वैसे ही जो ये पार्किंग का मेन जो बेस पार्किंग का है वो प्रारंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस को सफल बनाने के लिए पिथौरागढ़ जिला कार्यालय सभागार में बैठक हुई, जिसमें नवजात शिशु से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप लाने को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी के साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसके लिए पूरे जिले में 632 पोलियो केंद्र बनाए गए हैं।
गौरतलब है कि 2 अप्रैल को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में नवजात शिशु से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को बूथ पर ही पोलियो की ड्रॉप पिलाए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को लेकर मुस्तैद है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस है 2 अप्रैल को हमारे यहाँ संपन्न किया जाएगा, जिसमें जिले में 5 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे उनको पोलियो पिलाई जाएगी, जिसमें 632 हमारे जो है वो बने हुए हैं उपकेंद्र तैनाती के लिए बने हुए हैं। 632 केंद्र हैं हमारे जहाँ पर पोलियो पिलाई जाएगी। इस समय हमारे देश में तो पोलियो कोई नया केस है नहीं। विगत 3-4 वर्ष से हमारे देश में कोई भी पोलियो का नया केस नहीं है। जो बच्चे इस दिन पोलियो पीने से छूट जाएंगे उन बच्चों को पोलियो दिवस के दूसरे एवं तीसरे दिन घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। जोशीमठ में एक प्राइवेट विद्यालय द्वारा मनमाने दामों पर छात्र छात्राओं से किताबें विक्रय करने को लेकर आज उप जिलाधिकारी जोशीमठ खंड शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया, जिसमें विद्यालय प्रबंधन को हिदायत दी गई कि अभिभावकों से बैठक कर समस्या का निदान निकाला जाए। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि शिक्षा की अधिनियम कानून के तहत कोई भी विद्यालय द्वारा विद्यालय परिसर से किताबें बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। दिया गया है कि इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, जितना भी पैसा जो है बुक्स बेचने पर जो है मिलता है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। इस संबंध में यहाँ के प्रिंसिपल से बात हो गई है, मैनेजर से बात हो गई है और इस तरह से एक बैठक जो है एसोसिएशन के साथ होगी तो ज़्यादा तरीके से समाधान निकल। अब देश विदेशी पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार करने के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मई माह से नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क यह सुविधा पर्यटकों को देने जा रही है। पहली बार इस सुविधा से पर्यटक फूलों की घाटी की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले पर्यटक घाघरिया के काउंटर पर बुकिंग करते थे। कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में जो पर्यटकों की बुकिंग है वो ऑनलाइन की व्यवस्था की जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हमने इसको इसी पर्यटन सीज़न से पहले, जो कि हमारे जून में शुरू होता है, ऑनलाइन करना है। तो उसके लिए हमने संबंधित विभाग NIC को इसमें लिख दिया है और हम मई के आसपास जो है इसको ऑनलाइन बुकिंग प्रोवाइड कर देंगे। शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदान दिवस पर स्वराज इंडिया ने दिल्ली के वार्डों में बसंती शहीद दिवस मनाया। गुलाम भारत में लोगों के अधिकारों के हनन के विरुद्ध भगत सिंह ने बसंती क्रांति की पहल की थी। उन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला कहकर ब्रिटानी हुकूमत को ललकारा था। कल उसी महान शहीद की 86वीं शहीदी दिवस पर संगम विहार वार्ड बी से स्वराज इंडिया की उम्मीदवार शालू शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहीदों को नमन किया और क्षेत्र में पद यात्रा और मशाल की ज्योत से क्रांति का संदेश लेकर लोगों को शहीदों के प्रति जागरूक किया। और मैं अपने संगम विहार वार्ड वालों से कहती हूँ कि ये दिन याद कभी मत भूलना और अपने क्षेत्र के निवासियों को कहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ यहाँ से करके जाऊँगी और आप लोग मेरा पूरा साथ देना। और खासकर उत्तराखंड वालों को बोलती हूँ कि उत्तराखंड की बेटी को जिताना और उत्तराखंड का नाम ऊँचा करना। तो हमारे शहीदों ने ये घोटाले करप्शन हो रहे थे और एक आवाज़ उठाई थी अपने देश को आज़ाद करने के लिए, करप्शन से हो हर चीज़ से। उन्होंने आज के दिन ही अपने को देश के लिए समर्पित किया, पूरे देश की शान बांध के लिए। दिवस है, इस दिन को हमें याद रखना चाहिए क्योंकि इस दिन हमारे देश के शहीदों को बड़ा झटका लगा था, इसलिए हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं और सब लोगों को मिलकर इस देश को इस दिन को मनाना चाहिए, याद रखना चाहिए। ये बलिदान दिवस है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आगामी MCD चुनाव में स्वराज इंडिया ने साफ दिल साफ दिल्ली के नारे के साथ दिल्ली को बचाने की भी अपील लोगों से की। 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाने वाली अतिया साबरी के दहेज उत्पीड़न के मामले में उसकी सास और ननद पर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। वारंट जारी होने के बाद अभी तक भी पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि अतिया का पति और ससुर को
पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फिलहाल अतिया अपने दोनों बच्चों के साथ लक्सर कोतवाली में डेरा डाले हुए है, जहां अतिया पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए देवभूमि न्यूज।